हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायिकता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 का, जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि आपसे बोल दे कि पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ बी बराबर 0, तब आप पी ऑफ ए बाई बी का मान बताएं। ठीक, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना कि पी ऑफ ए बाई बी निकालना होगा। तो ए बाई बी निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना होगा। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ऑफ बी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और पी ऑफ बी का भी मान रखना पड़ेगा। तो देखिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी निकाल लीजिए, लेकिन पी ऑफ बी यहाँ पर नीचे 0 रख देंगे। तो किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है तो उसका मतलब कि ये अपरिभाषित होगा। अरे बस समझिए, यानी अनंत आ जाएगा, यानी कि परिभाषित नहीं होगा है। ठीक है, तो लिख देंगे कि परिभाषित नहीं है। आया बात समझ में? तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आता है पेपर में, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपसे बात करें तो आप देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे बोल देगा कि यदि पी ऑफ ए जो है 3/4 है। ठीक है, पी ऑफ बी जो है, पी ऑफ बी जो है वो क्या है, 1/3 है। ठीक है, तथा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/6 है। तो पी ऑफ ए बाई बी क्या करना है, का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पी ऑफ ए बाई बी निकालना होगा। पी ऑफ ए बाई बी कैसे निकालेंगे, देखिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर अभी लगाए थे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बटे में पी ऑफ बी। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने लिखवाया था। अब देखिए, इसमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है 1/6, और पी ऑफ बी का मान कितना दिया है, 1/3। अब चूंकि दोनों भाग में है तो इसको 1/3 भाग में लिख दिए। अब 1/6 गुणे 3/1, क्योंकि मान पलट जाता है, 3 दूनी का 6, यानी 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा, जैसे कि इसी टाइप में थोड़ा सा हट करके, कि आप जो है यदि 2p ऑफ ए बराबर p ऑफ b बराबर 5/13, और p ऑफ a बाई b का अगर मान बोल देगा तो ये 2/5, तो p ऑफ a यूनियन b का मान ज्ञात करे, ज्ञात करे। तो कैसे करेंगे, हल देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो मान दिया गया है 2p ऑफ a बराबर 5/13, यानी कि पी ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा, 5/26 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पी ऑफ ए का मान इतना हो गया, पी ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा, पी ऑफ बी का मान 5/13 दिया है, हो गया। अब देखिए पी ऑफ ए बाई बी का मान दिया है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, पी ऑफ ए बाई बी जो दिया है 2/5। अब आपको पता है कि पी ऑफ ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ऑफ बी होता है। पी ऑफ ए बाई बी का मान 2/5 दिया है, यहाँ पे रख दीजिए इसके जगह पे, बराबर
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें मालूम नहीं है, हमको निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पी ऑफ बी का मान हमें 5/13 दिया है, आप इसका इधर गुणा कर दीजिए। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल जाएगा, अगर इधर गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी का 10 और 13 पचे 65। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 भी तो कट सकता है ना, ऊपर गुणा होगा तो 2/13 हो जाएगा। यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ गया, 2/13। 5 से 5 कट जाएगा और 2/13 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, पी ऑफ ए का मान कितना दिया है वो रख दीजिए 5/26, प्लस पी ऑफ बी का मान कितना दिया है 5/13, वो रख दीजिए। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है, ठीक है, इसको रख दीजिए 2/13। ठीक है, अब देखिए दोनों को हल करिए, सबको हल करिए। तो कैसे हल करेंगे, 26 हो जाएगा ये, प्लस 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26, 5 10 15, 15 में से 4 जाएगा, कितना होगा 11, 11/26। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी का माना गया। ठीक है, आया बात समझ में। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप जरूरी नहीं है, आप किसी भी तरीका से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बस क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि 1+x² + x-2 x+1 का होल क्यूब का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 1+x² बटा में x-2 x+1 का होल क्यूब का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। सबसे पहले आप इसको ना i की इक्वल मान लीजिए, और इसके बाद इसको ना 1+x² बटा x-2 और x+1 है, इसको अलग लिख करके इसको ABCD के रूप में लिख देंगे। तो a बटा x-2 प्लस b बटा, इसको लिखेंगे x+1 को x+1, ठीक है, और प्लस c बटा x+1 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस d बटा x+1 का होल क्यूब। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। इतना हो जाने के बाद अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ से हमारा 1+x² बटा x-2 x+1 का होल क्यूब का जो मान आएगा वो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम। देखिए यहाँ से सबका एलसीएम लेंगे तो ये x-2 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, और x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और x+1 का होल क्यूब हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए x-2 से x-2 कट जाएगा, बचेगा क्या, और हाँ x+1 भी यहाँ से, ये देखिए x-2 है, ठीक है, तो ये कट जाएगा x-2, और ये तीनों मिला करके x+1 का होल क्यूब ही तो है, ये जो है x+1 का होल क्यूब है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे a के साथ, तो a x+1 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस वैसे ही b का देखेंगे तो b का x-2 और x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो c का x+1 का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, c के क्यूब का, यहाँ पर c का जो है x-2 हो जाएगा और x+1 हो जाएगा। ठीक है, और d का बात कर दिया जाए तो d का मान x-2
2 हो जाएगा। ठीक है, अरे बस समझ में। अब देखिए यहाँ पर इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, 1 + x² लिखा है ये लिख दीजिए, बटा में x-2, x+1�3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो है इन सब को लिखेंगे। ठीक है, तो इन सब को क्या लिखेंगे, यही सेम चीजें यहाँ पर लिखा जाएगा, x-2 x+1 का होल क्यूब, क्योंकि इसी का एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, यानी कि फैला करके लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, a x+1�3 प्लस b x-2, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस c x-2 और x+1 पहले से ही है। ठीक है, प्लस d x-2। अब देखिए ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 + x² और a x+1 का होल क्यूब सेम उतार दीजिए, b x-2 x+1 का होल स्क्वायर प्लस c x-2 x+1 प्लस d x-2। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 + x² है, अब a इसको एक्सपेंड करिए, तो a³ प्लस b प्लस 3ab एक कोष्ट में a+b। ठीक है, इतना हो जाने के बाद प्लस b x-2 फिर x² प्लस 1 + 2x, इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, फिर c को भी एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड क्या मतलब, गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे आपस में तो क्या होगा, x² हो जाएगा प्लस x होगा माइनस 2x होगा, प्लस में सॉरी प्लस में नहीं होगा, यहाँ पर 2x हो गया -2 हो जाएगा, प्लस d का x-2 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करने आता होगा आपको। अब इसके बाद क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर 1 + x² हो गया, ये a है। ठीक है, तो a x³ प्लस 1 प्लस 3x² हो जाएगा अगर x के साथ गुणा होगा तो, और 1 के साथ गुणा होगा तो 3x हो जाएगा। वैसे ही b x³ प्लस x प्लस 2x² हो जाएगा, और -2x² -2 -4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस c x² माइनस x -2 हो जाएगा, प्लस d x-2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x² माइनस में है और 2 प्लस में है तो कट जाएगा। अब देखिए अब a का जो है अंदर गुणा कर दीजिए, तो a का अंदर गुणा करेंगे तो 1 + x² बराबर ax³ हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा प्लस 3ax² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 3ax हो जाएगा, प्लस वैसे ही b का अंदर गुणा करिए तो bx³ हो जाएगा, प्लस bx हो जाएगा -2b हो जाएगा। ठीक है, और -4bx हो जाएगा। ठीक है, प्लस में cx² हो जाएगा -cx हो जाएगा, वैसे ही 2c कर देंगे। ठीक है, माइनस में 2c कर देंगे, फिर प्लस d का गुणा करिए तो dx हो जाएगा और -2d हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब जितना x³ वाला है एक पास रख दीजिए और x² वाले को एक पास रखिए। ठीक है, तो 1 + x² ये तो चलेगा ही, x³ वाले को एक साथ रखिए तो ax³ प्लस bx³ दिख रहा है। ठीक है, फिर अब x² वाला में 3ax² प्लस cx² प्लस 3ax वाला भी रख दीजिए एक साथ, तो ये bx हो जाएगा -4bx हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिख रहा है, cx दिख रहा है, हाँ cx भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद dx भी दिख रहा है, तो यहाँ पे dx को एक साथ रख दिए, फिर उसके बाद कांस्टेंट वाला जो a b c वैसा है तो a -2 भी दिख रहा है, फिर और कौन सा दिख रहा है, -2c दिख रहा है। ठीक है, और फिर क्या दिख रहा है, 2d दिख रहा है, यहाँ पे 2d भी दिख रहा है, बस और कुछ बचा नहीं है। अब देखिए x³ इन दोनों में कॉमन है तो x³ ले लीजिए, यहाँ से 1 + x² बराबर x³ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a + b हो जाएगा, वैसे यहाँ पर x² कॉमन लेंगे तो 3a + c हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a + b -4b -c प्लस d, यहाँ पर 4b हो जाएगा, हाँ ठीक है 4b हो गया, प्लस -c प्लस में
डी है तो डी हो जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमन ले लिए तो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, a माइनस टू बी, ये तो सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, a माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस टू डी, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बराबर, देखिए एक्स क्यूब है तो यहाँ पर a प्लस बी है, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, ठीक है, ठीक, यहाँ से आप एक काम करिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर रख दीजिए। यहीं से देखिए ये एक्स क्यूब है, इधर एक्स क्यूब वाला कोई नहीं है तो यानी ये टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से देखेंगे तो एक्स क्यूब a प्लस बी का मान 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से a प्लस बी का मान हमारा जो आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक्स क्यूब वाला काम हो गया। फिर एक्स स्क्वायर वाला अगर बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर 3a प्लस सी जो है वो इधर एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यानी 3a प्लस सी का मान वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम इसका बात करें कांस्टेंट वाले का तो ये देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट वाले का बात करें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है, नहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। ये a माइनस टू बी, तो a माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस टू डी का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो रख दीजिए 1 के बराबर, ठीक है। वैसे ही x वाला टर्म जो है, x वाला टर्म भी लिख लीजिए, x 3a प्लस बी माइनस 4b माइनस सी प्लस डी, ये भी इधर नहीं है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में। यानी कि यहाँ से हमको 4 समीकरण 1 2 3 और 4 मिल गया, ठीक है। अब इन्हीं को हल करके हमको ए बी सी डी का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। पहले किसको, यहाँ से पहले लिख लीजिए 3a प्लस बी माइनस 4b माइनस सी प्लस डी बराबर 0। आ रहा है बस समझ में, इसका मान हो गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक। तो अब इसको और जो है इसको लेकर के हम लोग ए बी सी डी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम इसको। जो है हमारा क्या था, 3a था माइनस 3b माइनस सी और प्लस में डी था, बराबर में क्या था 0, ठीक। और दूसरा क्या था, a माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस टू डी बराबर 1 है, ठीक है। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर a माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस टू डी बराबर 1, ये भी d है, ये भी d है। अब देखिए आप क्या करेंगे ना, d है यहाँ पर 2d है, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो समीकरण हमारा बन जाएगा 6a माइनस 6b माइनस 2c प्लस 2d बराबर में 0 बन जाएगा। और ये तो सेम उतर जाएगा, ठीक है, इसके में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये a माइनस टू बी माइनस टू सी और माइनस टू डी बराबर 1। अब यहाँ से हल करिए, ये तो मिलेगा तो 7a हो जाएगा और ये माइनस 8b हो जाएगा और यहाँ से 4c और बराबर में 1, क्योंकि ये कट जाएगा। इतना हो गया, बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए अब आपको क्या करना है, 1 मिनट, ये देखिए ये जो दिया है a प्लस बी बराबर 0 और यहाँ पे 3a प्लस सी बराबर 1, इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया था 3a प्लस सी बराबर 1, यानी कि यहाँ से a का मान निकालिए तो माइनस सी बट्टा 3 हो जाएगा। वैसे ही a प्लस बी बराबर 0 दिया है, यहाँ से a का मान माइनस सी बट्टा 3 रख दीजिए तो b का भी मान निकल जाएगा। आ रहा है बस समझ में। लेकिन यहाँ से कैसे, c का मान तो हमें मालूम है नहीं, तो c का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करिए, यहाँ पर इसको काट दीजिए। अभी ये जो है a बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, इसको ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है। बाद में जब b का मान निकलेगा तो रख दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको हल करते हैं। इसको देखिए कैसे हल करेंगे, यानी a के जगह पर या तो b रख दीजिए या b के जगह पर माइनस a रख दीजिए। तो यहाँ से हम लोग b के जगह पर ही माइनस a रखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस इधर ला दीजिए। अब देखिए तो 7a माइनस 8 है,
बी के जगह पर -a रखिए, ठीक है, -4c है और बराबर में 1। यहाँ पे देखिए 7a और प्लस 8a, ठीक है, 7a प्लस 8a और -4c बराबर 1, यानी 15a -4c बराबर 1। यहाँ से जो हमारा आएगा मान वो क्या आएगा, a का भी मान यहाँ से रख दीजिए, तो यहाँ से 15 गुणे a का मान कितना है -c/3, तो 3 पचे 15 और -4c बराबर 1। तो ये 5c और 4c घटेगा नहीं, माइनस में है ना ये, तो -5 और -4 -9c हो जाएगा, यानी कि -9c बराबर 1। तो c का मान कितना आ जाएगा -1/9। एट लास्ट हमको क्या मिल गया, c का मान मिल गया। c का जब मान मिल गया तो यहाँ पर रखेंगे तो a का भी मान मिल जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। तो a का मान यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर आप जानते हैं कि 3a + c बराबर 1 है, तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। c का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 3a + c बराबर 1 है, तो 3a प्लस c के जगह पर -1/9 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 3a बराबर कितना होगा, ये माइनस में हो जाएगा ना, ये प्लस वाला इधर आएगा, तो 9 एकम 9 और 1 10/9 हो जाएगा। यानी यहाँ से a का मान जब निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10/27 हो जाएगा, 3 इधर गुणा में आ जाएगा, तो ये a का मान हो गया, ठीक है। अब a का भी मान निकल गया, c का भी मान निकल गया, यहाँ पर रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा, यानी b का मान -10/27 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा है, b का मान -10/27 हो गया। बोलिए बात समझ में आया, ठीक है। अब इतना हो गया, यहाँ समीकरण में रख दीजिए a b का मान रख देंगे, तो c का मान रख देंगे a b c, ठीक है। कोई से भी समीकरण में रखकर d का मान निकालना है ना, a b c तो निकल गया है, d का मान निकालना है, तो इसी में रख दीजिए, ठीक है। 3a - 3b माइनस, ये समीकरण यहाँ से आया है ना, इसमें रखिए, ठीक है। 3a - 3b माइनस 3a - 3b माइनस c प्लस d बराबर 0। अब देखिए इसमें रखिए, तो यहाँ पे 3a के जगह पर कितना हो जाएगा 10/27, ठीक है, -3b के जगह पर क्या रखेंगे, b के जगह पर -10/27 है, ठीक है। और क्या है c के जगह पे, c के जगह पर c के जगह पर क्या रखेंगे -1/9 रख दीजिए, तो -1/9 रख दिए, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, ठीक। और प्लस d का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से d का मान निकालिए, तो 3 27 हो जाएगा, ठीक है, 3 27 हो जाएगा, ठीक है। इन सब को जोड़िए तो 10/9 प्लस 10/9 और ये भी जोड़ेंगे तो नहीं, ये 1/9 हो जाएगा, सॉरी, ये माइनस माइनस को प्लस करें 1/9 हो जाएगा, प्लस में d बराबर 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 10 10 20 और 21/9 हो जाएगा, प्लस d बराबर 0, तो यानी यहाँ से d का मान जो आएगा हमारा -21/9, यानी कि यहाँ से d का भी मान हमें मिल गया। फाइनल हमको a b c d का मान, चारों का मान मिल गया। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 मिनट, इतना मिल जाने के बाद अब आपको यहाँ पे रखना है a b c d। तो a b c d का मान रखेंगे तो a/x - 2 है, b/, तो इन सब पे मान रख के देखिए। चलिए हम फटाक से हमको जो लिखना है वो लिख दे रहे हैं, a/x - 2 dx था, प्लस b/x + 1 था, तो अब सबका हमको समाकलन करना होगा, ठीक है, प्लस c/x + 1 का होल स्क्वायर है, तो x + 1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, प्लस d/x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा और dx, इतना हो गया। अब a b c d का मान, a का मान कितना आया है आप लोग अपने कॉपी में देखिए, हम अपने कॉपी में देख रहे हैं 10/27 आया है, ठीक है। अब बार बार नहीं पलटेंगे, हम आपको दिखा दे रहे हैं 10 बट्टा, सॉरी
27 आ रहा है और x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस b का मान आप अपने कॉपी में देखिए, b का मान 10 माइनस 10/27 है, x प्लस 1 है, प्लस c का मान जो है, c का मान क्या है, हाँ -1/9 x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस d का मान जो है -7/3 है, और -7/3 ही तो है। हाँ देखिए यहाँ पे हम कटा के हम बता रहे हैं, देखिए ये 21 है ना, तो 3 7 21, 3 का 9, तो -7/3, ठीक है। अरे बस सुनिए, तो -7/3 इसको सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इतना हो जाने के बाद समाकलन करते चलना है। देखिए 10/27 ये कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, और ये dx/x माइनस 2, वैसे ही -10/27 आगे ले लीजिए, और 1/x प्लस 1 dx, -1/9 dx/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस ही होगा, -7/3 dx/x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का तो समाकलन सिंपल हो जाएगा, 10/27 ये लॉग मॉड में x माइनस 2 हो जाएगा, ये भी 10/27 लॉग मॉड में x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, -1/9, इसको जब समाकलन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये x प्लस 1 का पावर -2 हो जाएगा, तो उसके में एक जोड़ दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें एक जोड़ दीजिए, वही सेम चीज यहाँ पर भी लिख दीजिए, -2 प्लस 1, इतना हो गया -7/3। यही चीज ऊपर चला जाएगा तो x प्लस 1 के घात -3 हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा, -3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हल करिए, ठीक। बहुत लंबा है क्वेश्चन, बहुत लंबा, ठीक है। देखिए तो 10/27 हो जाएगा, लॉग मॉड में x माइनस 2 हो जाएगा, -10/27 लॉग मॉड में x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, -1/9। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये एक काम करिए ना, इसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये भी -1 होगा, तो इसको हम 1/x प्लस 1 के रूप में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा नीचे आकर के, वैसे ही ये भी हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा 7/3, और ये 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। अब यहाँ से आपका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा हमारा, ये m/n के रूप में लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि log m माइनस log n जो होता है वो log m/n के इक्वल होता है। ये बात आप जानते हैं, तो इसको वैसे ही सजा दीजिए, क्योंकि 10/27 ही है ना, 10/27 कॉमन ले लीजिए, log m/n के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। m का मान x माइनस 2, n का मान x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/9, 1/x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7/3, 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हम कोशिश किए हैं कि जितना जल्दी हो सके हम आपको ये बताएं, तो इसीलिए थोड़ा स्पीड में मैंने बताया, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, या फिर आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन लंबा है तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। और ये सब तो कैलकुलेशन है, ये सब आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैं बराबर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ठीक, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
उससे घबराइए मत। क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए, ठीक है। वैसे इतना लेंदी तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर आप कोशिश करिएगा तो ये छोटा लगेगा, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो में, ठीक है, अंत तक देखा करिए हमेशा वीडियो को, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके लिए ही तो मैं बना रहा हूँ सब वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।